बॉलीवुड प्रेजेंटिंग द वाटर डिवाइनर इस मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था। यह कहानी ट्रू इवेंट पर आधारित है। यह कहानी एक आदमी की है जो अपने 3 बेटों को ढूंढने निकलता है, क्योंकि जंग खत्म होने के 4 साल के बाद भी वो वापस घर नहीं लौटे थे। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1915 से। यह दौर जंग का वक्त होता है। इस समय तुर्की में जंग चल रही थी। इस वॉर में ओटोमन एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर जैसी बड़ी शक्तियां शामिल थी। यह जंग 1 साल तक लड़ी गई थी, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध का दौरान का वक्त होता है। इसलिए इसमें कई देश शामिल थे, जैसे कि ओटोमन एम्पायर की तरफ से जर्मनी और हंगरी जैसे देश लड़ रहे थे। वहीं ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से फ्रांस और रशिया लड़ रहे थे। इस जंग में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। यह फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था। आखिरकार 7 महीनों के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों देश पीछे हट जाते हैं और तुर्की गलीपोली में ओटोमन की जीत होती है। इस वॉर को खत्म हुए 4 साल बीत गए थे। हमें मूवी में आगे ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वेस्टर्न विक्टोरिया दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी हाथ में कुछ लेकर जा रहा होता है, जिसका नाम जोशुआ कॉनर है, जो एक किसान है। साथ ही वो एक डिवाइनर भी है, यानी कि पानी किस जगह पर मौजूद है उसको ढूंढने वाला। वो डाउसिंग मेथड का यूज करके वो पानी को शोधता है और उस काम में वो एक्सपर्ट भी होता है। जोशुआ कॉनर जिस जगह पर रहता है वो एक बियर्ड इलाका था, इसलिए वहाँ उसने एक पानी का कुआं खोदा था। जब कॉनर रात को घर जाता है तो उसकी वाइफ उसके बेटों को जूते साफ कर रही थी। वो जोशुआ को बताती है कि बच्चे सोने चले गए हैं, लेकिन वो तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जोशुआ उस कमरे में जाता है और कहानी सुनाने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो कमरा खाली था। दरअसल जोशुआ कॉनर के 3 बेटे थे, जो 4 साल पहले गलीपोली के युद्ध में मारे गए थे। लेकिन आज भी लिजी मानने को तैयार नहीं थी कि उनके तीनों बेटे मारे गए हैं। लिजी की दिमाग की हालत खराब हो चुकी थी और वो अब भी मानती है कि उनके तीनों बेटे अभी जिंदा है। लिजी कहती है कि तुम अगर पानी को ढूंढ सकते हो तो मेरे बेटे को क्यों नहीं। लेकिन जोशुआ का मानना था कि उनके बेटे वॉर में मारे गए थे, क्योंकि अगर वो वॉर में जिंदा होते तो वो 4 साल में घर वापस आ जाते। जोशुआ को वो समय याद है जब उनके बेटे वॉर में जा रहे थे। कॉनर अपने बेटों को याद करते करते सो जाता है और वो जब सुबह को नींद से जग जाता है तब लिजी घर में नहीं होती। वो भागकर पास के एक तालाब में ढूंढता है जहाँ लिजी की लाश होती है। उसने सुसाइड कर लिया था। ये हादसा होने के बाद वो जोशुआ पूरी तरह से टूट जाता है। जहाँ लिजी की हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटों को ढूंढे, इसलिए वो जब लिजी को दफना रहा था तब कॉनर उसको वादा करता है कि वो उनको ढूंढने जाएगा और वो उनकी अस्थियों को उसके पास ही दफनाएगा। ये सोचकर वो अपने बेटों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मेजर हसन और साजन जमाल को दिखाया जाता है, जो आज 4 साल के बाद गलीपोली आए थे, जो यहाँ आकर कर्नल यू से मिलते हैं। गलीपोली में मेजर हसन और कर्नल यू आमने सामने मिलते हैं और कर्नल अच्छी तरह से जानता था कि मेजर हसन कितना खतरनाक था, लेकिन वॉर अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब उनके बीच अब कोई दुश्मनी नहीं थी। कर्नल यू की सेना ब्रिटिश सैनिकों की लाशें ढूंढ रही थी ताकि उन्हें सम्मान पूर्वक दफनाया जाए, क्योंकि इस वॉर में हजारों सैनिक मारे गए थे, जिसमें कई हजारों सैनिक की लाशें भी नहीं मिली थी। अब वॉर के दौरान मेजर हसन उसी जगह पर भी मौजूद था, इसलिए कर्नल ने मदद मांगी थी ताकि वो जानकारी दे सके कि किस जगह पर ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उसी दौरान कर्नल बताता है कि हमने 10,000 से भी ज्यादा सैनिक गवा दिए हैं। तब मेजर हसन बताता है कि हमने 70,000 से भी ज्यादा सैनिक गवाए हैं, जिनमें से कई सोल्जर की लाशें भी हमें नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ हम जोशुआ कॉनर को देख पाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से तुर्की आ रहा होता है। तब उसको एक किस्सा याद आता है। जब उसके बेटे शिकार पर गए थे तब वहाँ एक रेत का तूफान आता है। तब जोशुआ भागकर अपने बेटे को बचाने जाता है। उसके बेटे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तब जोशुआ तीनों को चादर से ढक देता है और बचा लेता है। जोशुआ 3 महीनों का सफर करके वो तुर्की पहुंच जाता है। वो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में पहुंच जाता है, जहाँ एक बच्चा उससे जिद करने लगता है। वो जोशुआ को रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे होटल चलो, हम आपको अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन जोशुआ उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि वो सीधा गलीपोली जाना चाहता था। वो एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि मुझे गलीपोली जाना है। तब वो ऑफिसर बताता है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आपको वहाँ जाने के लिए ब्रिटिश युद्ध कार्यालय में जाना होगा और वहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी। उसी दौरान वो छोटा लड़का जोशुआ कॉनर का बैग लेकर भागने लगता है। वो बच्चा अपने होटल में लाना चाहता था, लेकिन जोशुआ उसका पीछा करके उसके होटल तक आ जाता है और वो आज रात तक के लिए होटल में रुकने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो बिना परमिशन के गलीपोली नहीं जा सकता। अब कॉनर होटल के अंदर जाता है, जहाँ आयशा नाम की एक लेडी थी जो उस लड़के की माँ थी। कॉनर बताता
बताता है कि मुझे एक कमरा चाहिए, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही आयशा का मुंह उतर जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उसका दुश्मन देश था। उसने भी जंग में बहुत कुछ खोया था। वो कॉनर को बताते हैं कि मेरे बेटे से गलती हो गई, यहाँ पर कोई रूम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ उमर आता है, जो जोशुआ को रूम दे देता है। दरअसल आयशा इस्तांबुल में एक होटल चलाती होती है और साथ ही साथ अपने पिता का ख्याल भी रखती है, जो वो भी दिमागी हालत से ठीक नहीं थे। आयशा जोशुआ कॉनर के रूम में टॉवल्स देने जाती है। तब आयशा बताते हैं कि तुम्हें एक बार नीली दरगाह पर जाना चाहिए। यह दरगाह इस शहर की सबसे खूबसूरत जगह है। जिसका जवाब देते हुए जोशुआ कहता है कि मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं गलीपोली जाना चाहता हूँ। गलीपोली का नाम सुनते ही आयशा चौंक जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जोशुआ युद्ध कार्यालय जाता है। वो उस ऑफिसर से गलीपोली शहर जाने की परमिशन मांगता है। साथ ही वो अपने तीनों बेटों की तस्वीर देता है और वो सारी बातें बताता है, लेकिन वो ऑफिसर परमिशन देने से मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसे हजारों सैनिकों के शव जमीन में दफन है और अब वही उनका घर है। यह कहकर वो परमिशन नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ तुर्की में अभी भी माहौल गर्म था। वो ब्रिटिश के खिलाफ से रैली निकालते हुए नजर आते हैं और वो अभी भी उस जंग को भुला नहीं पाए थे और इसमें आयशा भी शामिल थे। जब एक दिन सुबह जोशुआ नाश्ता कर रहा था, तब आयशा के फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। तब कॉनर जवाब देता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर आयशा को दुख होता है और आयशा पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब जोशुआ के पास नहीं था। जोशुआ की ऐसी हालत आयशा देखती है तो कहते हैं कि अगर आपको गलीपोली ही जाना है तो आपको एक मछुआरे को ढूंढना होगा। अगर आपने उसको अच्छी खासी रकम दी तो आपको यकीनन वो वहां तक ले जाएगा। यह बात सुनकर जोशुआ उसका आभार मानता है। अब जोशुआ यहाँ से गलीपोली जाने के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से ओरहन आता हुआ दिखाई देता है, जो जोशुआ को एक तस्वीर देता है और बताता है कि वहाँ जाकर आप मेरे पापा को ढूंढना, क्योंकि वो कई सालों से घर नहीं आए, ना ही मुझसे बात की है और मुझे उनकी बहुत ही याद आती है। तभी जोशुआ ओरहन से पूछता है कि होटल में उस दिन जो आदमी था वो कौन था। तब ओरहन बताता है कि वो मेरे चाचा थे। अभी हमें मालूम पड़ता है कि आयशा एक विधवा औरत है, इसलिए शायद वो ब्रिटिश लोगों से नफरत करती थी। अब जोशुआ वो तस्वीर अपनी जेब में रख देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गलीपोली में कर्नल को एक नाव दिखती है। दरअसल वो जोशुआ ही था। कर्नल हुक्म देता है कि वो कोई भी हो, उसको मेरे टेंट में लेकर आओ। जोशुआ को टेंट में लाया जाता है। जोशुआ सारी बातें बताता है। यह बात सुनकर कर्नल बताता है कि तुम्हारे बेटे को ढूंढना मुश्किल काम है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने में। अगर वो हमें मिल गए तो हम उन्हें सम्मान पूर्वक दफनाएंगे। लेकिन जोशुआ बताता है कि वो कहाँ मारे गए थे उसका मेरे पास नक्शा है और कर्नल को देता है। तभी उसी नक्शे में से वो तस्वीर निकल जाती है जो ओरहन ने दी थी। वो तस्वीर को उठाकर मेजर देख लेता है और वो अपने बेटे को पहचान लेता है। वहीं जोशुआ को वापस जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो नहीं जाता। वो समुद्र किनारे बैठा रहता है। कर्नल अपने साथी को कहता है कि उसे खाना और कंबल दो। अब अगले दिन मेजर कर्नल से कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो इकलौता बाप है जो अपने बेटे को ढूंढने आया है। तभी कर्नल कहता है कि उसके बेटे को ढूंढना मुश्किल काम है, लेकिन तभी मेजर कहता है कि मैं उस जगह को जानता हूँ जिस जगह पर उसके बेटों की मौत हुई थी। यह सुनकर कर्नल जोशुआ की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो जोशुआ को उस जगह पर ले जाता है जिस जगह पर वो मारे गए थे। उसी वक्त हमें इस मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जोशुआ के तीनों बेटे एक साथ लड़ रहे थे, जिस पर जोशुआ इस पलों को महसूस कर रहा था। तभी आर्थर का एक पैर एक लैंडमाइन पर लग जाता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। आर्थर के दोनों भाई उसको कवर देते हैं, लेकिन उसी दौरान उनके ऊपर एक मशीन गन से उन पर गोलियां चलाई जाती है, जिस पर कॉनर एक जगह पर मिट्टी को खोदने के लिए कहता है और वहाँ पर खोदने पर उन्हें एडवर्ड का कंकाल मिलता है। अब यहाँ पर जोशुआ ने महसूस किया था कि वो कहाँ मारे गए थे। एडवर्ड के गले में जो चैन थी उसी की हेल्प से उसकी पहचान की गई थी। उसकी खोपड़ी में एक आर पार छेद था। ये सब जोशुआ दूर से देख रहा था। इस पर जोशुआ यह देखकर अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि एक बाप अपने तीनों बेटों के साथ नहीं था। वो अपने से पहले अपने बेटों को अलविदा कह चुका था इस दुनिया से। जोशुआ एडवर्ड की लाश को देखना चाहता था, लेकिन कर्नल उसे मना कर देता है। अब जोशुआ को टेंट में वापस भेजा जाता है। कुछ देर के बाद कर्नल उसे खबर देता है कि हमें हेनरी भी मिल गया है। जोशुआ कहता है कि अभी भी आर्थर को ढूंढना बाकी है। उसके जवाब में कर्नल कहता है कि हमने सभी जगह को ढूंढ लिया, लेकिन वो अभी भी नहीं मिला है। उसी दौरान जोशुआ अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए बात करता है। उसके जवाब में कर्नल कहता है कि यही अब उनका घर है, उन्हें यहाँ पर सुकून से नींद से सोने दो। इसके जवाब में जोशुआ कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद जोशुआ उन्हें यहाँ दफन करवाता है और दोनों बेटों को दफन करता है। फिर जोशुआ अगले दिन ऑस्ट्रेलिया निकलने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लगता है। तभी वहाँ मेजर आता है,
जो उससे एक नाम बताता है। वो उससे कहता है कि यह लिस्ट उन सैनिकों की है जिन्हें बंदी बनाया गया था और इसमें आर्थर का भी नाम है। वो जंग में नहीं मारा गया था लेकिन वो अभी भी जिंदा है। यह सुनकर जोशुआ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो वापस से आयशा के होटल आ जाता है। अगले दिन वो ब्रिटिश युद्ध कार्यालय जाता है जहाँ वो ऑफिसर उसकी कोई हेल्प नहीं करता। वो जोशुआ को कहता है कि मैंने तुम्हें गलीपोली जाने से मना किया था, फिर भी तुम वहाँ क्यों गए। यह कहकर वो जोशुआ का पासपोर्ट छीन लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें गुरुवार को तुम्हारा पासपोर्ट और कोलकाता की टिकट लेकर तुम्हारी होटल तक आऊंगा और तुम्हें वापस से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। अब जोशुआ को यहाँ से हताश होकर वापस जाना पड़ता है, इसलिए वो मेजर का पीछा करता है ताकि वो मेजर उसकी हेल्प कर सके। लेकिन जमाल उसे पकड़ लेता है। जमाल जोशुआ को मारने की कोशिश करता है लेकिन मेजर उसको रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ आयशा जोशुआ के बारे में काफी कुछ जानती थी, इसलिए वो भी नफरत नहीं करती थी। वो रात को बताते हैं कि मेरा पति जंग में मारा गया है और इसी की यही मजबूरी की वजह से उमर मुझसे दूसरी शादी करना चाहता है। वहीं उमर उस पर दबाव डाल रहा था और वो अरहन के भविष्य के लिए उसको शादी करनी होगी, लेकिन आयशा उसकी बातें टाल देती है। वो कहती है कि मेरा पति अभी भी जिंदा है। इस बहस से लेकर एक दिन आयशा और उमर के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें उमर आयशा को पीटने लगता है, जिस दौरान जोशुआ वहां आकर उमर को धक्का देता है। गुस्से में उमर वहां से चला जाता है और जाते जाते उमर जोशुआ को धमकी देता है। वहीं आयशा भी जोशुआ पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें बीच में क्यों आए, तुमने हमारी हालत को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया। और वो कहती है कि तुम होटल छोड़कर चले जाओ, जिस पर जोशुआ होटल छोड़कर चले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो होटल के बाहर निकलता है तभी वहाँ उमर उसके साथी उसको पीटने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ जमाल आ जाता है। वो जोशुआ को अपने साथ ले जाता है और जोशुआ को ओहरन होटल वापस ले जाता है। मेजर और जमाल जोशुआ को बताता है कि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कैदियों को दूसरी तरफ ले जाया गया होगा शायद, क्योंकि मुस्तफा अपनी सेना खड़ी कर रहा है और उसको रोकना जरूरी है। जहां हम रेफ्यू से गुजरने वाले हैं तो हम तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढेंगे। जिस रात मेजर और जोशुआ के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जोशुआ होटल वापस आता है जहाँ आयशा जोशुआ के लिए खाना बनाती है और खूब सारी बातें करते हैं। सुबह वो ब्रिटिश ऑफिसर आता है जोशुआ को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भागकर मेजर के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी मेजर देखता है कि एक गांव चल रहा है और वहाँ से लोग पलायन कर रहे थे। मेजर समझ जाता है कि ग्रीक सोल्जर यहाँ है। वो जोशुआ को बताता है कि एक समय था जब हम और वो एक हुआ करते थे, लेकिन आज हालत कुछ और है। तभी ग्रीक सोल्जर ट्रेन पर अटैक कर देते हैं और मेजर के कई सोल्जर मारे जाते हैं। ग्रीक सैनिक मेजर और जमाल को बंदी बना लेते हैं, लेकिन जोशुआ उनको बचा लेता है। लेकिन इस लड़ाई में जमाल मारा जाता है। मेजर और जोशुआ यहाँ से घोड़े लेकर अफरेन पहुंच जाते हैं जहाँ शायद आर्थर मिल जाए और जोशुआ समझ जाता है कि यह काम आर्थर ही कर सकता है। वो भागकर चर्च में जाता है जहाँ आर्थर मौजूद था। उसको देखकर जोशुआ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। यहाँ पर आर्थर बताता है कि मैं अपने भाइयों का ख्याल नहीं रख पाया। वो बोलता है कि हेनरी के मुंह पर गोली लगी थी जिस पर वो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन एडवर्ड का खून घंटों तक बहता रहा, इसलिए मैंने उसको उस दर से आजाद कर दिया उसकी मर्जी से। इसलिए आर्थर घर नहीं जाना चाहता था। तब जोशुआ अपनी वाइफ की सारी कहानी बताता है और वो कहता है कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कहीं नहीं है। यह सुनकर आर्थर घर चलने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ तोप से हमला किया जाता है, जिस पर मेजर कहता है कि अब मुझे जाना होगा और तुम यहाँ से निकल जाओ। जोशुआ और आर्थर वहाँ से निकलकर होटल आ जाते हैं। जोशुआ के साथ आर्थर को देखकर आयशा बहुत खुश होती है और यहाँ पर आयशा मीठी कॉफी बनाकर अपने प्यार का इजहार करती है। इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।